बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी से पूछने लगे, तब माता सबरी क्या कहती है? पंपा सर ही जाऊ रघुराई। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि में देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म और अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनको त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे माधुर बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है? श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेक कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपन कई शोभा, देखत के कर मन नहीं छोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मूरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा? पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हों। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, क्या कहती हैं हिरनियां? तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। ऐसे हिरण की मैया कह रही है अपने बच्चों से। हाथी हथरियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। तात इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं 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 सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयलें कूद रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिंगार रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपैये भाट हैं जो गुण समूह वृद्धावली का वर्णन करते हैं। भौरों की गुंजार भेरी और सेनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार शत्रुघ्नी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर तो धीर बने रहते हैं। सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है।
इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। एतात काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। पुरुष सियावर रामचंद्र की जय हो। अयोध्या धाम की जय। राजा रामचंद्र की जय। चमेली वन धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय सिया राम। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा और मुख से सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिए भैया। जय राम जी की जय। सिया राम।